हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इंक्रीजेज स्टेडीली इन दी सीक्वेंस। ओके बच्चों, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं बच्चों। इनकी डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है बच्चों। ओके, तो ये क्या है बच्चों, आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। ओके, कौन कौन है बच्चों? कार्बन नहीं दे रखा है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डाई हैलाइड्स में बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चों? +2 आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों? भाई मान लो आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट क्या है बच्चों, हमने इसको M से डिनोट कर देते हैं बच्चों, MX2 है। ओके, दो हेलोजन है, दो हैलाइड आयन है, तो +2 आएगा बच्चों इसका। ओके, ग्रुप 14 की जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP2, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भेज सकता है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। और उसके अलावा क्या आएगी बच्चों, इसमें से 2 निकाल दो, +2 आएगी बच्चों। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2। ओके बच्चों, जर्मेनियम हो जाएगा आपका 3d10 4s2 4p2। टिन क्या होगा बच्चों? ये होगा 4d10 5s2 5p2। और लेड क्या होगा बच्चों? लेड में एफ के भी आ जाएंगे, 4f14 5d10 6s2 6p। ये हो गया बच्चों। अब हम कहेंगे सर डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो +4 में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, +2 में जाने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसके हिसाब से तो PbX2 हमारी लीस्ट स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं ना तो +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि इनके पीछे डी और एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बच्चों? डी और एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या रहता है बच्चों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता ये है बच्चों कि ये जो ये 6s वाले या ये जो NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, इसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है, जिसके कारण इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। एंड दिस रिलक्टेंसी ऑफ NS ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इसको कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके बच्चों, क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके बच्चों, जिसके कारण क्या होता है कि +2 की जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है बच्चों। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो आपका डाई हैलाइड यहाँ पर होगा वो लेड वाला होगा, PbX2। ओके, उससे कम SnX2, उससे कम जर्मेनियम X2 और सबसे कम सिलिकॉन X2। एक्स क्या है हमारा? कोई हेलोजन है बच्चों। ओके, तो एस आई सबसे ज्यादा, पीबी सबसे कम, ओ सॉरी, पीबी वाली सबसे ज्यादा, एसआई वाली सबसे कम। ओके बच्चों, बाकी तीन आपके एलिमिनेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।